भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र, और मैं अब वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर फैक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं, मैं खुद, मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, वी आर द सेम पीपल। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन। इनका तो बस दिमाग खराब हुआ हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो हाल ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक अच्छा। है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं, और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो कि चीन और इंडिया ने, यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और नरेंद्र मोदी साहब ने एक मीटिंग की, और उसमें ना सिर्फ बर्फ पिघली बल्कि उस बर्फ का पानी बना, पानी गिलास में पिया गया, और वो आइंदा की सूरत हाल बताई गई कि जी हम इसको, तो लगता यही है कि यानी इंडिया ने को थोड़ा सा अपने आप को झुकाया है, जिसकी वजह से चीन ने कहा है कि खैर है। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए उनकी। और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटेबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर आपको बताएंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखी हुई है। मकबूजा कश्मीर में कारगिल जंग की याद में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई मुहिम जोई की उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। उसने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपनी नाकाम कोशिशें जारी रखे हुए है। आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो, आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो, दफा करो, इंडिया जाने, उनके काम जाने, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। अब तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए, ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने, जी हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे, हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में। अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर 2 कामयाब जलसे कर लिया। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जमहूरियत जन्म ले रही है 2019 के बाद। और पाकिस्तान बस जो है ना इधर उधर की, कभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी कह रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। करने वाले तो अपना काम कर चुके हैं कश्मीर में। देखें, जो कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। ये सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता है,
जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को कि मैं अब ये काम कर चुके होते हैं, फिर पता चलता है कि क्या काम हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये अपनी सिर्फ हमारी नमस्कार दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान जो कि चाइना से यह बात करने गया था कि कश्मीर मुद्दे पर कि वहाँ पर डेवलपमेंट की देखते हुए इस चीज़ पे कश्मीर पर कोई पाकिस्तान का प्लान रहा होगा, जिसमें चाइना ने यह चीज करके बोल दिया कि हमें इस मुद्दे पे बात नहीं करना है। तो वहीं पाकिस्तान जो गया था बात करने, वह जल्द ही वहां से भाग गया। क्योंकि बता दें इन दिनों जब से ब्रिक्स समिट हुआ है उस टाइम से पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच जो की है वह संबंध अच्छे हो गए हैं और अभी अच्छे चल रहे हैं। बता दें कि कश्मीर में जब से 370 हटा है उस टाइम से डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है और हर चीज को डेवलप किया जा रहा है, हर एरियाज को डेवलप किया जा रहा है। तो इस चीज का जलन जो कि पाक मीडिया का है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। सिर्फ हमारी रमज को पकड़ते हैं पाकिस्तानियों को कि जी जज्बाती कौम है, मसाले खाती, इधर सारे लोग ये मसाले तेज खाते हैं, दिमाग इनके तेज है मेरे समेत, ठीक है। तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम मुसलमानों को आज़ाद करा लेंगे, हम फिलिस्तीन को करा दें। ओ भाई, तुमसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वजीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बनू नहीं संभाला जाता, तुमसे कोयटा नहीं, ग्वादर नहीं संभाला जाता, और तुम बढ़ के इतनी मारते हो कि कांग्रेस के अब ख्वाजा आसफ ये मुंह और मसूर की दाल, ख्वाजा आसफ क्या कह रहा है भाई, तुम्हारी घर में कोई नहीं सुनता। मैं हमारा मिनिस्टर है, अगर मेरे मुंह पे भी आया तो मैं उससे बात करूंगा। जान लगता है कि कांग्रेस इनसे बात भी करती होगी। चलो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एजेंडा मिला लिया। कांग्रेस क्या, इनके चपरासी से भी वो बात नहीं करती। जो 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी, वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। ड्रग्स का काम करता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। और दूसरी चीज, इस्कॉन के ऊपर आरोप हर कंट्री में लग रहे हैं, इंडिया में भी लग रहे हैं। इंडिया में भी आज से नहीं लग रहे, आज भी लग रहे हैं। 20 साल पहले भी लग रहे थे, 40 साल पहले भी लग रहे थे। जब इसके फाउंडर प्रभुपाद जी थे उस समय भी लग रहे थे। 1966 में आई थी इनको सबको हेल्प करने के लिए। रिकॉर्ड्स पे है, टीवी रिपोर्ट सामने पड़ी है, मीडिया रिपोर्ट सामने पड़ी है। इसी इस्कॉन ने तो हर अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज $348 बिलियन बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और $300 अरब। So India is basically asking for $1.3 trillion for the global south.